हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल दीप्तीज मैथ्स माइंड एकेडमी। आज के हमारे वीडियो का टॉपिक क्लास 9th के चैप्टर 1 में से है लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स फॉर रियल नंबर। एक्सपोनेंट्स क्या होते हैं? पावर्स। एक तरह से हम मान लेते हैं जैसे एक रियल नंबर है और वो पॉजिटिव नंबर है। रियल नंबर पॉजिटिव का मतलब जैसे 1, 2, 3, 0.5, 2.5, 3.7 सोन इस टाइप के नंबर है। और एम एन हमारे रैशनल नंबर्स हैं। एम एन हमारे रैशनल नंबर्स का मतलब जैसे 2/3 हो गया, 5/7 हो गया, इस तरह का कोई भी नंबर हो सकता है। तब कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं लाइक ए की पावर एम इंटू ए की पावर एन। अगर मैं सिर्फ इसकी बात करूं ए की पावर एम की, तो इसमें ए को हम बोलते हैं बेस और एम को हम बोलते हैं पावर। तो बेस रेज टू पावर। ओके, तो अगर मेरे पास दो बेस सेम है, पावर्स अलग अलग हैं या सेम भी हो और मल्टीप्लाई में है, तो हमारा रूल क्या होता है कि बेस तो एक हो गया, पावर्स ऐड हो जाएंगी। अगर बेस सेम है, मल्टीप्लिकेशन में है, तो रूल क्या कहता है कि पावर्स ऐड हो जाएंगी। अब अगर बेस की पावर m है और फर्दर पावर n है, पावर में पावर जा रही है, तो इन दोनों पावर्स को मल्टीप्लाई कर देते हैं हम, तो ये आ जाएगा a रेज टू पावर mn। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, ए की पावर m, ए की पावर n। यहाँ पे बेस सेम है a, ऊपर न्यूमरेटर में बेस है m, डिनोमिनेटर में बेस है n। तो अगर डिवीजन में बड़ा हो, बेस सेम हो, तो हम नीचे वाले को ऊपर लेके जा सकते हैं और पावर नेगेटिव हो जाती है। मतलब इसको देखो हम कैसे लिख सकते हैं, a रेज टू पावर m इंटू ए रेज टू पावर माइनस n। जब नीचे वाली पावर को हम ऊपर लेके जाएंगे तो इसका साइन चेंज हो जाएगा। प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा। फिर फर्स्ट रूल के अकॉर्डिंग अगर बेस सेम है, मल्टीप्लाई में है, तो पावर्स ऐड हो जाएंगी। तो ये हो जाएगा a की पावर m प्लस सेकेंड पावर है माइनस n। तो ये कितना आ जाएगा, a की पावर m प्लस माइनस माइनस n, a की पावर m माइनस n। तो आप डायरेक्ट याद रखें कि अगर बेस सेम है, डिवाइड में है, तो हम इस तरह से इसे सॉल्व कर सकते हैं। पावर सब्ट्रैक्ट हो जाती है, नीचे वाली ऊपर जाकर अपना साइन चेंज कर लेगी। माइनस है तो प्लस आ जाएगा, प्लस है तो माइनस आ जाएगा। नेक्स्ट, अगर बेस डिफरेंट हुए, जैसे यहाँ तो थे बेस सेम, अगर बेस डिफरेंट हुए बट पावर सेम हो जाए, तब हम क्या करते हैं, बेस को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, पावर कंबाइन करके लिख सकते हैं। लेकिन अगर पावर्स डिफरेंट है, बेस डिफरेंट है, तो हम ऐसे मल्टीप्लाई वगैरह नहीं कर सकते। ठीक है, अब एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे कि मान ले 2 की पावर 3 है, 3 की पावर 5 है। मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ, 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 2, मतलब 3 की पावर 5। मैं बेस अलग देके मल्टीप्लाई में पावर्स को सेपरेट कर सकती हूँ, 3 + 2 = 5। अब इन दोनों में मैं ये रूल अप्लाई कर सकती हूँ कि बेस अगर डिफरेंट है, पावर सेम है, तो बेस मल्टीप्लाई हो गए, पावर कंबाइन हो गए और 3 की पावर 2। अब यहाँ से इसे आप सॉल्व कर सकते हो। नेक्स्ट, अगर पावर नेगेटिव है, a की पावर -n, तो नीचे लेकर आऊंगी तो पॉजिटिव हो जाएगी पावर, अगर नीचे होता ऊपर लेकर जाऊंगी तो नेगेटिव हो जाएगी पावर। लाइक 1/a की पावर n इज इक्वल टू a की पावर -n। ओके, नेक्स्ट, a की पावर m डिवाइडेड बाय n। अब m डिवाइडेड बाय n है, इसे मैं क्या लिख सकती हूँ, m मल्टीप्लाई बाय 1/n लिख सकती हूँ। तो a की पावर है m इंटू 1/n। तो इस रूल के अकॉर्डिंग मैं क्या कर सकती हूँ, इसको लिख सकती हूँ a की पावर m ब्रैकेट 1/n। तो यही चीज लिखा हुआ है, या 1/n को आप अंदर ले लें, m बाहर ले लें। ठीक है, नेक्स्ट, a बाय b, अगर बेस डिफरेंट है, पावर सेम है, ठीक है, कंबाइन है, तो मैं इस पावर को दोनों के ऊपर सेपरेट करके दे सकती हूँ, a की पावर m, b की पावर m। ये कुछ प्रॉपर्टीज थे जिनके बेस पर हम आगे इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है 64 पावर 1/2। देखिए 64 को मैं क्या लिख सकती हूँ, 64 को अगर मैं इसके प्राइम फैक्टर्स की फॉर्म में लिखूं, तो 2 पर पहले कट होगा, 3 2, फिर अगेन 2 पे 16, फिर 2 पर 8, फिर 2 पर 4, फिर 2 पर 2, फिर उसके बाद 2 1 ज़ा 2। तो कितने मेरे को बने, मिले 6, सॉरी कितने 2 मिले, 6 टाइम 2s मिले। तो मैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 लिख सकती हूँ, पावर है 1/2। अगर मैं इनको पेयर अप कर दूं लाइक दिस, तो ये कितना हो जाएगा, 8 इंटू 8 पावर 1/2। अब 8 इंटू 8 का मतलब जब बेस सेम है तो पावर्स ऐड हो जाएंगी,
जैसे हमने यहाँ पर तो मल्टीप्लाई करके लिख दिया। अब 8 1 + 1 यह आ जाएगा 2 और 1/2। अब देखें a पावर m ब्रैकेट में पावर n, तो पावर्स मल्टीप्लाई हो जाती हैं। 2 × 1/2, 2 से 2 कैंसिल, तो ये आ जाएगा 8 की पावर 1। ये हमारा आंसर होगा। ठीक है, डायरेक्ट भी आप यहाँ लिख सकते हैं, जैसे 1/2 का मतलब होता है स्क्वायर रूट। तो आप देख लें अंदर जो भी टर्म है क्या वो किसी टर्म का स्क्वायर बनता है। जैसे 8 8 = 64, तो आप डायरेक्ट लिख सकते थे 8² 1/2 और ये कैंसिल, आंसर आ जाएगा 8। नेक्स्ट देखते हैं 32। हमने देखा 32 यहाँ से अगर मैं स्टार्ट करूँ 64 को भूल जाऊँ तो 1 2 3 4 5, तो 2 की पावर 5 बनेगा ये, 2 की पावर 5। और बाहर भी हमारे पास कितनी है, पावर 5 है, तो 2 की पावर 5 × 2 की पावर 5। ठीक है, सॉरी यहाँ पे पावर 1/5 है, पावर है 1/5, तो 2 की पावर 5 मल्टीप्लाई बाय 1/5, तो यहाँ से पावर मल्टीप्लाई हो गई, दोनों कैंसिल, तो ये आ जाएगा 2। नेक्स्ट क्वेश्चन 125। अब 125 देखें 3 से डिवाइड होता नहीं होता, उसके लिए इन डिजिट्स को आप ऐड कर लें। 5 + 2 7, 7 + 1 8। अब क्या 8 3 से डिवाइड होता है, नहीं होता, तो इसका मतलब 125 भी 3 के टेबल से कट नहीं होगा, बट ये 5 के टेबल से तो हो जाता है ना। अब 125 अगर मैं इसे 5 के टेबल से कट करूँ, 5 2 = 10, 5 5 = 25, फिर 5 पर 5 5 = 25, 5 1 = 5, तो कितने 5 मिले मुझे, 3। तो 125 को मैं लिख सकती हूँ 5⁻³ तो बाहर है 1/3, तो ये आ जाएगा। अगर पावर में पावर है तो पावर्स मल्टीप्लाई हो गई, यहाँ से 3 से 3 कैंसिल होकर यहाँ आगे आ जाएगा 5। ये हमारा आंसर है इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 9⁻³ देखो 9 को मैं लिख सकती हूँ, आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं थोड़ा, जैसे 9 है हमारा 3 का स्क्वायर, बाहर है 3/2, अब 2 से 2 कैंसिल, तो ये आ जाएगा 3 की पावर 3 दैट इज 27। नेक्स्ट क्वेश्चन 32 2 की पावर 5, 2/5, 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, तो 2 की पावर 2 दैट इज 4। अब उसके बाद देखिए 16 है और यहाँ पर 4 है, 16 को मैं 2 की पावर 4 और 4 की पावर 2 भी लिख सकती हूँ। ठीक है, 4 4 = 16 और 2 की पावर 4 करूंगी तो भी मुझे मिलेगा 16। तो अब हम देखते हैं कि यहाँ पर 4 है पावर, अगर मैं 2 लेती हूँ 4 लेती हूँ तो पावर यहाँ पे 2 है, तो मुझे इन दोनों में से किसकी नीड है। देखिए यहाँ पर मेरी डिवाइड में पावर 4 है, तो अगर ऊपर मल्टीप्लाई में पावर 4 हो तो 4 से 4 कटेगा, पावर 4 कब मिलेगा, जब मैं 2 की पावर 4 लूंगी, तो 16 को लिख सकती हूँ 2 की पावर 4, 3 की पावर 4, 4 से 4 कैंसिल, 2 की पावर 3 = 8। नेक्स्ट 125 (-1/3), इसे हम लिख सकते हैं 5 की पावर 3 और ये हमारा कितना है -1/3। आप डायरेक्ट इसे कर सकते हैं या नेगेटिव पावर को पॉजिटिव में कन्वर्ट कर सकते हैं, जैसे 1/5 और ये नेगेटिव पावर है ये पॉजिटिव हो गई, 3 से 3 कैंसिल, ये आ जाएगा 1/5। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, बेस अगर सेम है मल्टीप्लाई में है तो पावर्स ऐड हो जाएंगी, 2/3 + 1/5। अब यहाँ पर हम लेंगे एलसीएम, इसका एलसीएम कितना आ जाएगा 15, लिस्ट कॉमन मल्टीप्लाई। अब 3 के थ्रू 15 को डिवाइड करेंगे 5 आएगा, 5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 10 आ जाएगा, 5 3 = 15, 3 1 = 3, तो यहाँ पे 2 की पावर कितनी आ गई 13/15, जिसको मैं फर्दर सॉल्व तो नहीं कर सकती। अब यहाँ पे 11 की पावर 1/2, 11 की पावर 1/4 डिवाइड में है, जब डिवाइड में होता है तो हम क्या करते हैं नीचे वाला के ऊपर लेके जाएंगे और इसकी पावर का साइन चेंज हो जाएगा, +1/4 है ऊपर जाके आ जाएगा -1/4, तो 11 4 एलसीएम 2 - 1 ये आ जाएगा 11 की पावर 1/4। नेक्स्ट क्वेश्चन 1 की पावर 7 इज 1 एंड नीचे आ जाएगा 3 की पावर 3 मल्टीप्लाई में 7, 1/3 की पावर 21 दैट इज 3⁻⁻21, हम ऐसे लिख सकते हैं। नेक्स्ट, अगर बेस से डिफरेंट है पावर सेम है तो बेस मल्टीप्लाई हो जाते हैं, 56 पावर 1/2। अब 56 को मैं फर्दर अगर 2 की उसमें लिखूंगी, देखो प्रॉपर नहीं लिख सकती मैं इसे 2 के टेबल की फॉर्म में, क्योंकि ये 2⁻³ है बट 7 है यहाँ पर, तो हम इस क्वेश्चन को यहाँ पे छोड़ सकते हैं, मतलब 56 की पावर 1/2 यह आंसर हो जाएगा, या फिर इसको आप आगे फर्दर कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, मतलब कैलकुलेट का मतलब जितना आप करना चाहो, जैसे 2 का जितना मिलेगा उसको कट कर दिया फिर मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखिए यहाँ पे एक चीज़ बताती हूँ, अगर ये नेगेटिव पावर है इसका मतलब 32 की पावर है
-4/5 और 243 की पावर है -4/5। अगर इन पावर्स को पॉजिटिव में चेंज करना है तो ये ऊपर है, इसे नीचे लेकर जाऊंगी तो पावर पॉजिटिव होगी, ये नीचे है, इसे ऊपर लेकर जाऊंगी तब पावर पॉजिटिव होगी। ठीक है, अब यहाँ पर देखते हैं 243, ये किसका बनता है हमारा 3 की पावर 5, तो इसको मैं लिख सकती हूँ 3 की पावर 5 मल्टीप्लाई में 4/5 एंड 32 इज 2 की पावर 5 मल्टीप्लाई में 4/5, 5 से 5 कैंसिल, 5 से 5 कैंसिल, ये आ गया 3 की पावर 4 डिवाइडेड बाय 2 की पावर 4। अब 3 की पावर 4 कितना होता है 81 और 2 की पावर 4 कितना होता है 16, तो ये आंसर होगा इस क्वेश्चन का। अब अगर आपको ये सब समझ आया है तो एक क्वेश्चन देती हूँ, उसको आप सॉल्व करें और कमेंट बॉक्स में उसका आंसर लिखें। और अगर मेरी वीडियोस आपको अच्छी लगी हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। आज के लिए इतना ही, थैंक यू, बाय बाय।